ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम ज्ञान में चलते हैं तो घर में हमें परेशानी आती है, जैसे कि मुरली नहीं सुनने देता, कोई आत्मा मुरली नहीं सुनने देती या सेंटर पे नहीं जाने देते। ऐसे बहुत सी बातें आएंगी जो बच्चों को परेशानी उठानी पड़ती है। तो ऐसे में हम क्या करें? देखिए, आप सोच के देखिए, शरीर से तो हमें कोई कहीं भी नचा सकता है। इधर बैठ जाओ, आपको ये खाना है, आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं। हमें शरीर से तो कोई भी कहाँ भी बिठा उठा सकता है, लेकिन हमारी बुद्धि को कोई नहीं घुमा सकता। और हमें बाबा को करना है बुद्धि से याद, मन और बुद्धि से याद करना है बाबा को। तो देखो, अगर हम बाबा का हाथ पकड़ा है, हमने, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा। जैसे बाबा पवित्रता के लिए कहते हैं, उसमें भी बहुत बच्चों को परेशानी आती है, लेकिन कुछ तो सहन करना पड़ेगा, आपको सहन करना पड़ेगा। जब भी आप आगे बढ़ोगे, जब तक परिस्थिति नहीं आएगी हमारे ऊपर, हम मजबूत कैसे बनेंगे? हमें परखने की शक्ति कैसे मिलेगी कि कौन कैसा है यहाँ पे? जब हम पे कोई दुख आता है, हम पे कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, जब भी तो हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। लेकिन आपको परमात्मा का साथ कभी नहीं छोड़ना। आप जिस भी हाल में रहो, चाहे आप खुश रहो, चाहे आप परेशान रहो, लेकिन बाबा का साथ आपको कभी नहीं छोड़ना है। बाबा का हाथ आपको कस के पकड़ के रखना है। और देखो, आप सच्चे दिल से बाबा से बातें करोगे, अपनी सब बातें बाबा से बताओगे, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, तो बाबा मदद भी करता हैगा। ऐसी थोड़ी ना इतने सारे बच्चे बाबा के आएंगे। अब बच्चे बाबा के अनुभव कितने बताते हैंगे। बाबा मदद करता है, लेकिन उस पर नीचे होना चाहिए। अब नीचे भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। अब देखो, परिस्थितियां तो आएंगी, बातें तो आएंगी, लेकिन आपको उन परिस्थितियों का सामना करना है डट के, बाबा को साथ रख के सामना करना है। क्योंकि हम नहीं चल रहे, बाबा हमें चला रहा है। लेकिन आपको अपने मन से हार नहीं माननी। हार मान जाओगे तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे, और कमज़ोर इंसान को तो इंसान वैसे भी डराता हैगा। अगर आप डर गए तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे। आप अपने मन में नीचे रखो कि हाँ, वो परम पिता परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है, वो मेरे साथ है। देखो, नीचे बहुत बड़ी ताकत है कि अगर नीचे नहीं है तो फिर कैसे क्या होगा? अगर कोई आपको कुछ कहता, देखिए, सबका अपना अपना पार्ट हैगा। हमारे घर में 4 जने होंगे, एक जना ज्ञान में चल रहा और 3 जनों ने और कोई ज्ञान ले रखा है। जब भी घर में, समझ रहे हो किस तरीके की बातें होती है, वो आपको पता होगा कि किस तरीके की बातें होती होगी। लेकिन जो जैसे चल रहा है उसे चलने दो, और आपको कैसे चलना है आप वैसे चलो। क्योंकि हमें किसी को कुछ नहीं कहना। एक बारी आप समझा दो उनको, समझ में आए तो ठीक है, और नहीं आए तो कोई बात नहीं। अगर आप सेंटर नहीं जा पा रहे हो, आपका मन करता है कि मैं सेंटर पे जाके मुरली सुनूं, और आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, तो देखो, उसमें कोई बात नहीं है। आप फ़ोन में मुरली सुन लो, आप किसी भी तरीके से मुरली सुन लो, क्योंकि फ़ोन में तो मुरली आती हैगी। आप फ़ोन में मुरली सुन लो, क्योंकि मुरली तो सुनना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मुरली नहीं सुनोगे तो आपको समझ कैसे मिलेगी, अच्छी सोच कैसे मिलेगी आपको? कुछ भी कहता रहे, क्योंकि सब आत्माएं हैंगी, सब आत्माओं ने अपना अपना शरीर लेके पाठ बजा रही हैगी, और वही आत्माएं हमारे अपने परिवार में आती हैंगी। चाहे पति के रूप में हो कोई आत्मा, चाहे सास के रूप में हो, चाहे अपने बेटे के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, तो वो तो आत्मा आएगी। अब हमने कितनी बार उन आत्माओं के साथ पाठ बजाया हमें तो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में वो हमारे कोई पति बन के, कोई बेटा बन के, बेटी बन के आ रखी है। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी हैगी। आपको सबको आत्मा देखना है, और सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है। देखिए, हमें बाबा को सिर्फ मन और बुद्धि से याद करना है। हम बाबा को मन बुद्धि से कहीं भी याद कर सकते हैं। अगर आपका सेंटर पे जाना होता है तो आप सेंटर पे जाके मुरली सुन लो। अगर कोई अड़चन आती है तो आप घर में सुन लो, घर में मुरली सुन लो, योग करो, दिन भर बाबा से बातें करो, काम काज करते हुए, रात को बाबा से बातें करो जाग जाग के। क्योंकि जितना हम बाबा से बातें करेंगे उतने ही बाबा हमारे साथ होगा।
और नहीं तो यही उलझे रहोगे, मन के अंदर यही उलझन हो गई कि मैं तो सेंटर पे नहीं जा पाता हूँ मुरली सुनने के लिए। ऐसे तो मन के अंदर विचार आएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो आप जहाँ भी हो आप बाबा को वहीं याद करो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।